वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया जीके के स्टैटिक जो जीके है अपना पोर्शन, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, सभी किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव टेस्ट है उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला आज वाली वीडियो का। तो ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ध्यान से देखिए, ग्रुप डी के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी ये क्लास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? कटक में। याद रखेंगे कहाँ स्थित है? कटक वही है जहाँ जो है उड़ीसा में स्थित है, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। याद रखेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। याद रखेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है रुड़की में है। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। सारे के सारे संस्थान यहाँ हम कवर करने का काम करेंगे। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इनसे। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में है। याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भी जो है कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान जो है कोयम्बटूर में स्थित है। याद रखेंगे, दक्षिण भारत में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है कासरगोड, ठीक है, याद रखेंगे, कासरगोड में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्रम्बे में है। याद रखेंगे कहाँ है? ट्रम्बे। नेक्स्ट देखिए, अगला है भारतीय खगोल संस्थान जो है बेंगलुरु में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में है, हरियाणा प्रदेश में। याद रखेंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी? बोध गया में। याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हुआ करते थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में जो है, क्योंकि पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? मधुमेह के लिए। याद रखेंगे। हरियाणा में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन है ये। बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। याद रखेंगे किसका? असम का। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। याद रखेंगे, विटामिन सी। उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? विलियम वेंकिट। ठीक है ना, याद रखेंगे, विलियम वेंकिट। उसके बाद देखिए, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना में, चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ हुआ करता था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। याद रखेंगे। रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से आँखों का रोग है ये, आँखों की जो आई साइट है वो वीक हो जाती है। उसके बाद देखिए, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्ध और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। याद रखेंगे, पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी। ठीक है, याद रखेंगे, जॉन लोगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद भारत की पहली महिला शासिका कौन हुआ करती थी? रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका हुआ करती। मछली जो है किसके द्वारा सांस लेती है? गलफड़ों द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। और लिखने की बात करें तो लिखा था इकबाल ने, ये फेमस भगत सिंह ने किया था। उसके बाद देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 अमृतसर में हुआ था, सभी को पता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सांड्रस की हत्या जो है किसके द्वारा की गई थी? सांड्रस की हत्या जो है भगत सिंह तथा उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू हुआ करती थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला जो है 2 बार चढ़ने का काम जो है संतोष यादव द्वारा किया गया, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जोनाबास गांव की है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, याद रखेंगे मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी, याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद। उसके बाद देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में, याद रख लिए। सिख धर्म का संस्थापक गुरु किसे माना जाता है? गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है बैसाखी है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? सरदार पटेल को। देखो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए जो है फटाफट जो है इनको रिवाइज करने का काम कर रहे हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, आपने नाम सुना होगा, जिनका जन्म जो है उड़ीसा के कटक में हुआ था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहा जाता है? विजय घाट, याद रखेंगे। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट देखिए अर्थशास्त्र की जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य या फिर कौटिल्य, ठीक है। विष्णुगुप्त भी बोलते हैं उनको, ठीक है। चाणक्य का जो असली नाम था वो विष्णुगुप्त था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन हुआ करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उसके बाद देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद देखो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है किस तारीख को बनाया जाता है? 8 मई को, याद रखेंगे। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखेंगे गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। 11 में घोषित किया, 12 में बन गई थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय जो फल है वो क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय तिरंगे की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3 अनुपात, यानी कि 3 लंबा और 2 चौड़ा। वो आप कितने भी साइज़ का कर सकते हैं, रेशो ये रहेगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखेंगे। और जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? वंदे मातरम है। और वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, याद रखेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? हमारे नेताजी जो प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, ठीक है। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसके द्वारा की गई? हेनरी बैकरल ने, ठीक है, याद रखेंगे हेनरी बैकरल ने। उसके बाद देखिए पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से, याद रखेंगे हृदय से, ठीक है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो हरियाणा डी ग्रुप के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। 15 नंबर की इंडिया जीके भी आनी है, स्टैटिक जीके वो यहाँ से ही कवर होगी। मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को, याद रखेंगे कौन सी? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने, ठीक है, याद रखेंगे रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा, ठीक है ना। तांबा का प्रयोग जो है इंसान द्वारा सबसे पहले किया गया था एज ए मेटल। नेक्स्ट देखिए अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश नीला कैसा दिखाई पड़ता है? काला, ठीक है। उसके बाद दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था, सभी को पता होगा। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली जो रेल है कहाँ से कहाँ तक चलाई थी? मुंबई से थाने तक, ठीक है ना, मुंबई से थाने तक। उसके बाद देखिए भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में मेट्रो चलाई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला है, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? 1853 में जो है रेल चलाई गई थी सबसे पहली बार। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय राष्ट्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है कोलकाता में है, याद रखेंगे। उसके बाद केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है कोलकाता में ही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन है ये सारे के सारे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान जो है मुंबई में है।
केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद में है, याद रखेंगे। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है जरसुगोड़ा में है, याद रखेंगे, जरसुगोड़ा। उसके बाद भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है रांची में है, याद रखेंगे। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान जो है भावनगर में है, याद रखेंगे। आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण क्लास है ये। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है मैसूर में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है अहमदाबाद में है। उसके बाद केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई में है, याद रखेंगे, चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है उच्च अक्षांशीय अनुसंधान प्रयोगशाला जो है कहाँ है? गुलमर्ग, ठीक है, याद रखेंगे, गुलमर्ग में। केंद्रीय साग भाजी प्रजनन केंद्र कुल्लू में, याद रखेंगे, कुल्लू में। उसके बाद देखिए सेंटर ऑफ एनडीए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। उसके बाद देखिए केंद्रीय फसल शोध संस्थान जो है त्रिवेंद्रम में स्थित है, याद रखेंगे, त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर में ही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है, याद रखेंगे, कहाँ है? बेंगलुरु में। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर में स्थित है। उसके बाद केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कर्नाटक के में हैसरगढ़, याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. रॉय ने, याद रखेंगे, एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुकाम हो गया भाई। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वो कहाँ है? लुसान, स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे। 2012 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? लंदन में, ठीक है। ओलंपिक के गोले में, ओलंपिक के ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5, ठीक है। जो है 5 मेन जो महाद्वीप है उनका नेतृत्व करते हैं। उसके बाद देखिए एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेलिप्स है, याद रखेंगे। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? 2020 में टोक्यो जापान में हुए थे, याद रखेंगे, हो चुके हैं वो। उसके बाद सन 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध कौन से खेल से? बैडमिंटन से जीती थी। और इनकी जो जन्मस्थली है वो हिसार है और हरियाणा प्रदेश से बिलोंग करती हैं ये। नेक्स्ट देखिएगा भारत में राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? ओलंपिक खेलों में, 1900 में भाग लिया था भारत ने जो है ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू वेदों की तरफ लौटो किसका नारा था? महर्षि दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट देखो झंडा ऊंचा, प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण आती है? कैल्शियम। उसके बाद देखिए मानव शरीर में किस अंग द्वारा जो है यूरिया रक्त से फिल्टर किया जाता है? यूरिया जो है रक्त से, यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाए, गुर्दा फिल्टर करके अपने पास है जाए। उसके बाद देखिए किस एकमात्र भारतीय को अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रो अमर्त्य सेन, ठीक है, याद रखेंगे, प्रो अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए सुप्रसिद्ध थे? शहनाई के लिए, याद रखेंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी गोपालाचार्य, ठीक है ना। अंतिम और पहले स्वतंत्र भारत के पहले भी ये थे, अंतिम भी यही था। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री, याद रखेंगे, क्या है? हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई, ठीक है ना, जापान की जुनको तबाई। नेक्स्ट देखिए पीलिया किस अंग का रोग है?
यकृत या लीवर को जो है डैमेज करता है ये। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पर पारित करता है, यह कथन किस नियम का है? पास्कल का नियम। ठीक है, याद रख लियो, जो द्रव है ना वो सारी ही दिशाओं में प्रसरित होता है, मतलब चलता है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, याद रखिए, जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। नूचे कितना महान गाइजा वह अनपढ़ था। ठीक है ना, सच्चाई कुछ हो रही है, बताया कि मैं हो रहा है। किताबों में कई साल पहले मान लिख रखा था, चौका हटा दिया सरकार ने। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? राजा लाला हरदयाल। नेक्स्ट देखो, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हवेंग त्सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। ठीक है, उसके बाद देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ है ना, सब न खून देश का भाई। मानव शरीर में लगभग कितनी हड्डियां मानी जाती है? 206। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी पाया जाता है। अगला देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया अगर भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगले स्क्रीन पे आगे हुए देखो, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, कोपरनिकस ने बताया था भाई ये बात। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। डिस्टेंस मापने की यूनिटी होती है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, याद रखेंगे। और इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। ठीक है, तो ये थे कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो स्टैटिक जीके की आएगी, और ऐसे ही हम 1-2 दिन में सारी की सारी स्टैटिक जीके यहाँ कराने का काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।